हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल गौरव सर हिंदी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कक्षा 10 का हिंदी का जो पहला चैप्टर है, काव्य का पहला चैप्टर है, सूरदास जिन्होंने क्या लिखा है, पद लिखा है, उनको एक मीठी व्याख्या के साथ हम आपको जो है पढ़ाते हुए चल रहे हैं। आप लोग इस मीठी व्याख्या में आनंद लीजिए और बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि आपका बोर्ड का समय जो है बहुत नज़दीक आ रहा है, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक नंबर दिलाने में मदद करे। चलिए, पहला पद है, लिखा इसमें, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाए, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास जी अपने आराध्य प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरणों की बार बार क्या करते हैं, वंदना करते हैं। तो लिखा इसमें, चरण कमल बंदो हरि राय। तो इसमें यदि आपसे अलंकार पूछा जाए कौन सा अलंकार है, तो इसमें बेटा कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। चरण कमल मतलब सूरदास जी कहते हैं हम आपके कमल रूपी चरणों की, बंदो माने होता है वंदना, हे प्रभु मैं आपके कमल रूपी चरणों की बारंबार वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, जाकी माने जिसकी, कृपा माने होता आशीर्वाद से, पंगु माने होता है लंगड़ा, और गिर माने होता है पर्वत को, लंघे माने लांघ जाता है। जिनकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी जो है पर्वत को क्या करता है, लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाए, अंधे माने होता है अंधे व्यक्ति को, सब कुछ माने होता है सब कुछ, और दर्शाई माने क्या होता है, दिखाई देने लगता है। और अंधे व्यक्ति को जो है सब कुछ क्या होता है, दिखाई देने लगता है। और बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो माने होता है बहरा व्यक्ति, और सुनो माने सुनने लगता है, और गूंग माने होता है गूंगा व्यक्ति, और पुनि माने होता है पुनः, और बोले माने बोलने लगता है। और गूंगा व्यक्ति जो है पुनः क्या करने लगता है, बोलने लगता है। उसके बाद लिखा है आप लोगों का, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिहि पाए। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय स्वामी के चरणों की बारंबार वंदना करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस करुणामय स्वामी के चरणों की बारंबार वंदना करते हैं। तो इसमें कौन सा अलंकार है, यदि आपसे पूछा जाए कि चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है, तो आप बताएंगे रूपक अलंकार है। चलिए अगला व्याख्या देखिए, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर तम ही भावे, अभिगति गति कछु कहत न आवे, अभिगति गति कछु कहत न आवे। अभिगत, अभिगत माने होता है जो हमारे इंद्रियों से परे हैं। अभिगत माने क्या होता है, जो हमारे इंद्रियों से क्या हैं, परे हैं, उसको हम कहते हैं अभिगत। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात जो हमारे इंद्रियों से क्या हैं, परे हैं, वो क्या हैं, अभिगत हैं। अभिगत अर्थात उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, या कुछ कहते हुए बनता नहीं है।
अविगत गति कुछ कहत ना आवे, अर्थात उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की गति स्थिति के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल का रस, ज्यों माने होता है जिस प्रकार से, गूंगे माने होता है गूंगा व्यक्ति, और मीठे फल माने होता है मीठे फलों के, रस माने होता है रस का, अंतर्गत माने होता है अंतरात्मा में, भावे माने महसूस करता है। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फलों के रस का आस्वादन करके उसे अपने अंतरात्मा में महसूस करता है, उसे जो है किसी को बता नहीं सकता है। जैसे गूंगा व्यक्ति है, कोई मीठा फल खाया तो किसी से शेयर नहीं कर पाएगा कि मीठा है, कि कड़वा है, कि तीखा है, कि क्या है। उसी प्रकार से परम स्वाद सबहीं सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद माने होता है परम स्वाद से भरे उस रस में ईश्वर, सभी में अमित माने होता है असीमित, और तोष माने होता है संतोष। तोष माने क्या होता है? संतोष। परम स्वाद से भरे रस में ईश्वर, सभी में असीमित संतोष क्या करता है? उत्पन्न करता है। अगला है आपका जो है, मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। जो मन से वाणी से अगम्य है, अगोचर है, जो निर्गुण निराकार जो है ब्रह्म मन से वाणी से क्या है? अगम्य है, अगोचर है। जो जाने सो पावे, वो जो निर्गुण निराकार ब्रह्म को जान सकता है वही उसको प्राप्त कर सकता है। सॉरी। उसके बाद है रूप रेख गुण जाति जुगुत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जिसमें कहते हैं उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है और ना ही कोई गुण माने गुण है, और ना ही कोई जुगत, जुगत माने होता है युक्त, ना ही उसको प्राप्त करने की कोई युक्त है, और निरालंब ना बिना किसी आधार के, कित माने कहाँ, और धावे माने दौड़ा जाए। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का ना कोई रूप है, ना कोई गुण है, ना कोई जाति है, और ना उसको पाने की कोई युक्ति है, और निरालंब, और ना ही कोई जो है आधार है। कित माने कहाँ, धावे माने दौड़ा जाए। उस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए कहाँ दौड़ा जाए? ना जिसका कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना कोई युक्ति है। और सब विध अगम विचार ही ताते सूर सगुन पद गावे। और सभी विधियों से उस निर्गुण निराकार ब्रह्म की विचार आराधना करके, सब विध अगम, अगम माने होता है जो इंद्रियों से परे है, विचार ही माने विचार करके सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी भगवान कृष्ण के सगुन पदों का गायन करते हैं। चलिए अगली व्याख्या देखिए। किलकत कान घुटुरु अनुआवती, किलकत कान घुटुरु अनुआवती। मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वो धावत। किलकत कान घुटुरु अनुआवत, किलकत कान घुटुरु अनुआवत। और किलकी हसत राजत द्वय दंतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। किलकी हसत राजत द्वय दंतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूम पर कर पग छाया, उपमाइक राजत। किलकत कान घुटुरु अनुआवती। और करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तर लय ढाकी सूर के,
प्रभु के दूध पियावत किलकत कान घुटुरु अनुआवत। चलिए, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो है बकैयाँ बकैयाँ चलते हैं और जो है नंद बाबा के भवन में चलते हैं। और किलकत माने होता है किलकारी मारते हुए, कान माने होता है कन्हैया जी, और घुटरोन माने होता है घुटने के बल से, आवत माने आ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है नंद बाबा के भवन में जो है किलकारी मारते हुए घुटने के बल से आ रहे हैं। और मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ी बोझावत। और जो नंद बाबा का आंगन है उस सोने और मड़ियों से क्या है, युक्त है। जो नंद बाबा का आंगन है उस सोने और मड़ियों से क्या है, युक्त है। और बिंब पकड़ी बोधावत, बिंब माने होता है परछाई। बिंब माने क्या होता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी ही परछाई को क्या करता है, पकड़ता है। तो बिंब माने क्या होता है, परछाई। पकड़िबो माने पकड़ने के लिए। धावत माने क्या होता है, दौड़ते हैं। धावत माने क्या होता है, दौड़ना। तो सोने और मड़ियों से युक्त आंगन में जब उनकी परछाई पड़ती है तो अपने उस परछाई को पकड़ने के लिए क्या करते हैं, भगवान कृष्ण दौड़ते हैं। और कबहू निरख हरि आप छाह को करी सो पकड़न चाहत। और कबहू माने कभी, और निरख माने होता है देखकर। निरख माने क्या होता है, देखकर। तो कबहू निरख हरि माने होता है कृष्ण, आप माने होता है अपनी, छाह माने छाया को, प्रतिबिंब को, करिसो पकड़न चाहत। करि माने होता है हाथों से, और पकड़न माने होता है पकड़ना, चाहत माने चाहते हैं। और कभी भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी ही छाया को देखकर जो है अपने ही हाथों से क्या करना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं। और किलक हंसत राजत द्वय दतियाँ। किलक माने होता है जब वो किलकारी मारकर हंसते हैं। किलक माने होता है किलकारी मारकर, हंसत माने हंसते हैं। राजत माने सुशोभित होती हैं, द्वय माने दोनों, दतियाँ माने दांत। और पुनि पुनि तिह अवगाहत। पुनि पुनि माने होता है बार बार, तिह माने होता है वह, अवगाहत माने दिखाते हैं। जब वो किलकारी मारकर, भगवान श्री कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके दोनों आगे के जो दतियाँ हैं, दतियाँ माने होता है दांत। छोटे से बच्चे जो रहते हैं तो उनके क्या होते हैं, ऐसे दांत होते हैं, ऐसे क्या करते हैं, वो हंसते हैं तो ये जो है ये क्रिया क्या करते हैं, बार बार अवगाहत माने दिखाते हैं। और कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा इकराजत। कनक भूमि माने होता है सोने से युक्त भूमि पर जब उनके हाथ और पैरों की छाया पड़ती है तो यह उपमा इकराजत, तो मन में एक उपमा सुशोभित होती है। सूरदास जी कहते हैं जब उनके हाथ और पैरों की छाया सोने और मड़ियों की से युक्त भूमि पर जब पड़ती है तो मन में क्या होती है, एक उपमा सुशोभित होती है। और करी करी प्रतिपदि प्रतिमन वसुधा कमल बैठ की साजत। करी करी माने होता है बार बार, और प्रतिपद माने होता है उनके प्रत्येक पैरों पर, और प्रतिमन माने होता है प्रत्येक मड़ियों से, वसुधा माने होता है पृथ्वी, कमल माने कमल की, बैठकी माने बैठकी, सजाती माने सजाती है। तो उनके प्रत्येक हाथों पर, करी करी माने होता है करी कर माने होता है प्रत्येक हाथ, प्रतिपद माने प्रत्येक पैर पर, और प्रतिमन प्रत्येक मड़ियों से, वसुधा माने पृथ्वी, कमल माने कमल की, बैठकी माने बैठकी, और सजाती माने सजाती है। तो उनके प्रत्येक हाथों और प्रत्येक पैरों पर जो है पृथ्वी प्रत्येक मड़ियों से उनके लिए बैठने का क्या करती है, आसन सजाती है। और बाल दशा सुख निरख यशोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा माने होता है बालक की दशा को, निरख माने देखकर, यशोदा माने यशोदा मैया, पुनि पुनि नंद बुलावत, बार बार नंद बाबा को क्या करती हैं, बुलाती हैं। पुनि पुनि माने बार बार। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु के दूध पियावत। ओह कितनी अच्छी मीठी व्याख्या है। अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु के दूध पियावत। और यशोदा मैया अपने पुत्र को जो है आंचल तले ढांक के भगवान श्री कृष्ण के, सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण को क्या करती हैं, दूध पिलाती हैं। चलिए
सॉरी सॉरी। उसके बाद है भगवान श्री कृष्ण जो है क्या हो जाते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते हैं और अपनी मैया से अर्थात यशोदा मैया से गाय चराने के लिए क्या करते हैं, जिद करते हैं। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहो ना रही हूँ, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। लोग कहते हैं कि हे मैया मैं अपनी सभी गैयों को चराने जाऊंगा। मैं माने हम, अपनी माने अपनी, सब माने सभी, और गाय माने गैयों को, चरई हूँ माने चराने के लिए मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। हे मैया मैं सभी अपने गैयों को क्या करूँगा, चराऊँगा। और प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहो ना रही हूँ। और जैसे ही प्रात माने होता है सुबह सुबह, बल माने होता है बलराम भैया, दाऊ भैया के संग जई हूँ माने चला जाऊंगा, तेरे कहो ना रही हूँ, और तुम्हारे कहने से रहूँगा नहीं। प्रात होत बल के संग नहीं हूँ अर्थात जैसे ही प्रातः होगा, सुबह सुबह होगा, मैं बलराम अर्थात दाऊ भैया के साथ चला जाऊंगा और तुम्हारे कहने से नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गाइन के भीतर नहीं कहो डर नहीं लागत। नहीं कहो माने होता है तनिक भी, और डर माने होता है डर, और लागत माने लगता है। ग्वाल बाल माने होता है ग्वाल बाल और गैयों के बीच में मुझे तनिक भी डर नहीं लगता है। आज न सोऊं हो नंद दुहाई, रैन रहूंगो जागत। और आज मैं नंद बाबा की सौगंध, दुहाई माने सौगंध खा के कह रहा हूँ कि आज सोऊं मतलब आज मैं नहीं सोऊंगा, और रैन रहूंगो जागत, रैन माने रात्रि, रहूंगो माने रहूंगा, और जागत माने जागता, और मैं आज पूरी रात जो है जागता रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ, और सभी ग्वाल बाल जो है गाय को चराएंगे, मैं घर पे बैठा रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ सॉरी। और सभी ग्वाल बाल जो है गायों को चराएंगे और मैं घर पे बैठा रहूँगा। ओह, उसके बाद लिखा है सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, माता यशोदा कहती हैं कि अब आप सो जाइए और जैसे ही प्रातः होगा मैं आपको जाने दूंगी। सूर श्याम तुम सोई रहो। सूर श्याम अर्थात सूरदास के प्रभु भगवान श्री कृष्ण, श्याम माने कृष्ण, तुम माने आप, सोई माने सो जाइए, ये प्रभु आप सो जाइए, प्रात जान मैं दी हूँ, और जैसे सुबह होगा मैं तुमको जाने दूंगी। फिर उसके बाद अगला देखिए, फिर जाते हैं चराने के लिए, तो उनको जो ग्वाल बाल आए हैं सभी लोग क्या करती हैं, परेशान कर देती हैं, इसलिए वो गाय चराने के लिए क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो इसमें है मैया हाँ न चरई हो गाय, मैया हाँ न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाई पिराय, मैया हाँ न चरई हो गाय। हे मैया मैं गैयों को चराने नहीं जाऊंगा। अब वो पहले जाने के लिए जिद करते थे, अब जाने के लिए क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। क्यों? मैया हाँ न चरई होगा, हे मैया मैं गायों को चराने नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरो पाई पिराए। सिगरे माने होता है संपूर्ण, और ग्वाल माने ग्वाल बाल, और घिरावत माने घिरवाते हैं, मोसो माने मुझसे, और मेरो पाई पिराए, इससे मेरा पैर दर्द होता है, मेरे पैर में पीड़ा होती है। और जो न पता ही पूछ बलदा हो, जो माने होता है यदि, ना माने नहीं, पत्या माने पता हो, पूछ माने पूछ लीजिए, बलदाऊ माने होता है बलराम भैया से। यदि आपको पता नहीं है, मेरे बातों पर विश्वास नहीं है,
तो आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए, अपनी सौंह दिवाए। सौंह माने होता है सौगंध। अपनी सौगंध दिलाकर जो है आप किससे पूछ लीजिए, बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। और यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। और यह सुनकर जसोदा मैया सभी ग्वाल बालाओं को गाली देने लगती हैं। रिसाए माने होता है गुस्सा होकर जो है क्या करती हैं, गाली देने लगती हैं। रिसाए माने होता है गुस्सा। मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराए। अरे मैं तो भेजती हूँ अपने बालक को कि जाए वो मन को बहलाए। मैं पठवत माने भेजती हूँ, पठवत माने भेजना। मैं पठवत भेजती हूँ कि मैं अपने बच्चे को कि वो जाए अपना मन बहराए। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिरी गाय। सूर श्याम, माता यशोदा कहती हैं कि सूरदास के प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण, मेरा बालक जो है बहुत छोटा है। और मारत ताहिरी गाय, और रिगाई माने होता है परेशान कर देते हैं। लोग दौड़ा दौड़ा कर उसको परेशान कर देते हैं। अगला देखिए। अगला है, सखी रे मुरली लीजय चोरी। सखी रे मुरली लीजय चोरी। जिन गोपाल किन्हीं अपने बस, प्रीत सबन की तोरी। सखी रे मुरली लीजय चोरी। अछिन एक घर भीतर निस्वासर, धरत न कबहूँ छोरी। सखी रे मुरली लीजय चोरी। गोपियाँ कहती हैं, अब इसमें जो है मुरली के प्रति अपनी सवतिया डाह के रूप में जो है उसको क्या करती हैं, प्रस्तुत करती हैं। कहती हैं, सखी रे मुरली लीजय चोर। ये सखी आओ इस मुरली को क्या करें, चुरा लें। सखीरी मुरली लीजे चोर। ये सखी आओ इस मुरली को क्या करें, चुरा लें। और जिन गोपाल किन्हीं अपने बस, जिन माने जिसने, गोपाल माने होता है कृष्ण को, और किन्हें माने कर लिया है, अपने बस माने होता है अपने बस में। और प्रीति सबन की तोरी, और हम सबके प्रेम को तोड़कर हे सखी जो मुरली उन्हें अपने बस में कर लिया है, हे सखी उस मुरली को क्या करें, चुरा लें। छिन एक घर भीतर निस्बासर, धरत न कबहूँ छोर। छिन माने होता है एक क्षण, घर भीतर न घर में और न घर के बाहर और न घर के अंदर। निस्बासर, निस माने होता है रात्र, बासर माने होता है दिन। और धरत न कबहूँ छोर, और उसको कभी छोड़ते नहीं हैं। कबहूँ कर, कभी हाथों में, कबहूँ अधरनी, कभी होठों पर, कटि कबहूँ खोसत, जो कटि माने कमर, कबहूँ माने कभी, खोसत माने खोस लेते हैं। तो भगवान कृष्ण जो है कभी मुरली को अपने हाथों में, कभी होठों पर, और कभी कमर के किनारे क्या करते हैं, लगा लेते हैं। उसके बाद है और ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। और ऐसा लग रहा है कि वो हमारे ऊपर कुछ जादू टोना कर दिया है। ना जाने कछु मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। ऐसा लग रहा है कि ना जाने वो हमारे ऊपर कुछ जो है मेल मोहनी मंत्र करके चला गया है। राखे अंग अंग भोर, हमारे अंगों को भुलावा देकर चला गया है। और सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राख की डोर। सूरदास गोपियाँ कहती हैं कि हे सजनी, हे सखी, ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी प्रेम की डोर में, उस कन्हैया के प्रेम की डोर में जो है बंध गए हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी,
बंध्यो राग की डोर। और ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है ये सजनी ये सखी उस प्रेम की डोर में क्या हो गए हैं, बंध गए हैं। चलिए बस आज के लिए इतना ही। कल आपको 1 2 3 4 5 6 7 4 ठीक और आगे पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।